नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार की खबरों की माने तो बिहार में विधानसभा से लेकर बिहार की नौकरियों तक चर्चा बहुत गर्म है। और ये गर्म चर्चा क्यों हो रही है, हॉट डिस्कशन क्यों चल रहा है इसके ऊपर। इनफैक्ट यही नहीं, विधानसभा में तो बिल भी फाड़े जा रहे हैं। विधेयक जो भी बिल पास करने को लेकर आ रही है सरकारें, यहाँ पर उसको विपक्षी दल फाड़ कर फेंक दे रहा है। क्या मामला है इसके बारे में तो जानेंगे ही। उसके अलावा दोस्तों एक बड़ा अपडेट है आरक्षण को लेकर। जी हाँ, बिहार की महिलाओं को आरक्षण लेकर यहाँ पे एक बड़ा अपडेट आ रहा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारी जानकारी से आपको अवगत कराएंगे। उससे पहले एक आपको अपडेट दे दें कि जो भी छात्र डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, जी हाँ दोस्तों, अपनी कल की परीक्षा को लेकर और ये झूठी खबरों के ऊपर विश्वास करके बहुत सारे छात्र मैसेज कर रहे थे कल भी और परसों भी कि भैया ये क्या एग्ज़ाम रद्द कर दिया जाएगा, मतलब ये रद्द हो गया है। तो ऐसा कोई बात नहीं है, ये आज की खबर में भी दिया गया। और कल मैंने एक नोटिस भी जो आपको अपडेट किया गया था, उस नोटिस को अपने कम्युनिटी में शेयर किया है, जाके आप चेक कर लीजिएगा। केंद्रीय चयन पर्षद का देखिए यहाँ पे मजाक बनाकर रखा दिया गया है यहाँ पर। जी हाँ, ये मजाक किस लिए बनाया गया है आप भी समझ सकते हैं। बिल्कुल, जब आप किसी के बीच में अपनी व्यक्तित्व को ही खो देंगे तो आपका हर जगह मजाक ही बनता रहेगा ना। तो सीएसबीसी का भी कुछ इसी तरह का कारनामा हो रहा है। जी हाँ, ये एग्ज़ाम ले रहे हैं और एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, जिस पैटर्न पे ये हर साल एग्ज़ाम में पेपर सेट किया करते थे, उस एग्ज़ाम को पैटर्न को बदल के अब यहाँ पे ये बीपीएससी के लेवल का सारा यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन सेट कर रहे हैं। तो मजाक के पात्र कौन बनेंगे? कांस्टेबल की वैकेंसी और आप बीपीएससी का सेट करेंगे क्वेश्चन, तो मजाक के पात्र तो बनेंगे ही ना। तो ये ऐसी खबरें तो आपको उछाली जाएंगी, और ये उछल रही है तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। अब ये बोल रहे हैं कि इन लोगों पे कार्रवाई करेगी सीएसबीसी, तो कार्रवाई करेंगी तो इसमें गलती तो पहले आपकी अपनी गलती तो देखिए। आप दूसरे के ऊपर कार्रवाई की बातें कर दे रहे हैं। सीएसबीसी यहाँ पे पेपर लीक करवा दे रही है, यहाँ पे पेपर लीक पूरे हर सेंटर पे, पहले सेंटर पे क्वेश्चन आउट हो जा रहा है। तो इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगी कि ये हम कड़ाई से एग्ज़ाम ले, या फिर ऐसे एग्ज़ाम ले कि जहाँ पे कहीं धांधली का मामला सामने ना आए। लेकिन ये ऐसा हो जा रहा है, तो मजाक के पात्र तो खुद बने हुए हैं यहाँ पे सीएसबीसी। खैर, मैं आपको ये बताने आया हूँ यहाँ पे कि कल एग्ज़ाम होगा आपका 21 तारीख का, इसलिए आप लोग झूठी खबरों में बिल्कुल मत पड़िएगा, अफवाहों में नहीं। जो भी अपडेट होगा सीएसबीसी का ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा। चलिए, तो ये कुछ शरारती तत्वों के द्वारा वायरल किया जा रहा था सोशल मीडिया पे, तो ये अभी भ्रमित है और ये इसको यहाँ पे बिहार सरकार ने और बिहार सीएसबीसी ने इसको निरस्त किया है। खैर दोस्तों, एक अपडेट है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली को लेकर, जिसका कि यहाँ पे विधान सभा ने भी, यहाँ पे विभास ने भी बोला है और विधानसभा में भी इसकी अपडेट उठी थी। जी हाँ, क्या अपडेट उठी थी? तो ये अपडेट थे असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली को लेकर, जो कि 2015 की ये बीपीएससी की बहाली थी, जिसमें कि राज्य के विश्वविद्यालयों में सेवा आयोग से जल्द बहाली की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की गई है। बीपीएससी और सरकार की लड़ाई लड़ रही कई विषयों में नियुक्ति का रास्ता साफ करने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर विभास रंजन ने कहा है कि इस बार बहाली की प्रक्रिया को पूरी की जाए, इसमें कोई परेशानी ना हो। इसके लिए सभी को पहले से ही यहाँ पे तैयार रहना होगा, और अगर बहाली की प्रक्रिया में विलंब हुआ तो सड़क पर भी उतरना पड़ेगा। तो देखिए भाई, मेरे जो भी विभास जी हैं यहाँ पर, मैं आपको बता दूं कि सड़क पे उतरने का कोई तात्पर्य नहीं है। सड़क पे उतरिएगा तो लाठी चार्ज किया जा रहा है यहाँ पे आपके ऊपर, लाठी के डंडे से पिटाई हो जाएगी। ये गांधी वाला देश नहीं रहा यहाँ पे जो लोग अपने मन की सरकार चला रहे हैं, बिल्कुल, और अपने मन से विधेयक बना रहे हैं, अपने मन से नया कानून पेश करेंगे, इसको पारित भी कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। जैसा कि आज के एक अपडेट में और आया है यहाँ पे अपडेट, यहाँ ये साफ साफ देख सकते हैं, ये जो अपडेट है ये बिल को फाड़ दिया गया है कल विधानसभा में। तो यहाँ पे बता दूं आपको कि अंग्रेजी शासन की याद दिला रही है ये सभी चीज़ें। इसमें पुलिस की मनमानी और आम आदमी के उत्पीड़न बढ़ेगा। सरकार सत्ता के मद में चूर है, मगर हम लोग मनमानी नहीं चलने देंगे। मंगलवार को बिल पेश होने पर भी बिल का कड़ा विरोध करेंगे, ऐसा कहना है एक विपक्षी दल का, जी हाँ, जो कि ललित यादव जी हैं। ठीक है, तो अब ये बिल क्या है इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। थोड़ा सा देखिएगा, पहले इस अपडेट को देख लीजिए आप लोग। दोस्तों, ये एक अपडेट आया हुआ है यहाँ पर, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक पर
विधानसभा में हंगामा। ये क्या है, ये आखिर प्रतियां यहाँ पे क्यों फाड़ी गई हैं सदन में, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके ऊपर आपको भी पता होना जरूरी है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक बल जो है 2021 को लेकर विपक्षी सदस्यों ने जमकर हंगामा काटा है। शुक्रवार को विधानसभा की दूसरी पाली में इसे काला कानून बताते हुए उन्होंने इसे वापस लेने की मांग कर दी। इस बिल के अनुसार, बात सुनिएगा अब, इस बिल के अनुसार बिहार मिलिट्री पुलिस यानी कि जो बीएमपी का नाम बदला जाएगा, बीएमपी का नाम बदला जाएगा, ये भी यही नहीं है, आगे भी सुनिएगा। जी हाँ, अब बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस जो होगा इस नाम से जाना जाएगा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल होगा इसका नाम। आप पुलिस की तर्ज पर ही ये विशेष परिस्थिति में इस नए बल को बिना वारंट की गिरफ्तारी और तलाशी का अधिकार होगा। आपने कहीं सुना था कि बिना वारंट के आप किसी की तलाशी ले सकते हैं? ऐसा कानून अगर आता है तो देखिए इससे क्या होगा, अफसरशाही बढ़ेगी। जी हाँ, किसी को भी पकड़ के ऐसे थाने में भर दिया जाएगा, है ना, किसी को भी जिसके ऊपर शक भी होगा उसको भी भर दिया जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और इन केस अगर वो जो भी कल्प्रिट होगा यानी कि जो भी पकड़ा जाएगा, जो भी अपराधी होगा या फिर अपराधी ना होते हुए भी अपराधी माना जाएगा उसको, अगर उस दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तो इसके ऊपर कोई विशेष कार्रवाई भी नहीं की जाएगी। ऐसा ये सरकार का बिल में पेश किया गया था। ओके, तो विपक्षी सदस्यों ने इस बिल का विरोध किया और विरोध जताते हुए यहाँ पर विधेयक की कॉपियां फाड़ डाली और सदन में उछाल दिए। हालांकि जो शुक्रवार को इस बिल का चर्चा नहीं होना था, लेकिन सदस्यों के बिल में यहाँ पर दोस्तों हंगामा और लगातार नारेबाजी के चलते विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सदन की कार्रवाई मंगलवार के सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी थी। शुक्रवार को दोपहर 2 बजे ही सदन की कार्रवाई ज्यों ही शुरू हुई, विपक्ष जो हैं वो बेल में आए और राजद, कांग्रेस और वाम दलों के सदस्य जो कि बिल वापसी को लेकर नारेबाजी लगाने लगे। तमाम सदस्यों ने यहाँ बिल की कॉपियाँ फाड़ दी और विपक्ष जो है इस पे हंगामा कर रही है। हालांकि इस पाली में गैर सरकारी संकल्प जो है इस पे चर्चा होनी थी और आपको बता दें कि सभा अध्यक्ष जो थे इसमें कई बार इनको समझाया भी गया। अध्यक्ष ने कहा कि सदन में 104 नए ऐसे सदस्य हैं जो पहली बार गैर सरकारी संकल्प के रूबरू हो रहे हैं और ऐसे में सदन की कार्रवाई चलने दी जाए और यहाँ पर जो भी इसके विपक्ष में बोल रहे हैं उनको सुनने को तैयार किया जाए, कि मतलब वो सुने कम से कम, पर वो सुनने को तैयार है नहीं। और उधर विधेयक की अगर बात करें दोस्तों तो बिल की कॉपी फाड़ दी गई है। हालांकि इस पाली में देखिए गैर सरकारी संकल्प की चर्चा होनी थी और सभा अध्यक्ष जो थे उनको कई बार समझाया गया कि अध्यक्ष ने कहा भी था कि ये सब जो है बिल यहाँ पे विधेयक जो लेकर आया गया है ये सब निरस्त है। और इसमें दोस्तों देखिए बिहार के विशेष सशस्त्र पुलिस जो बल के गठन के पीछे कारण बताते हुए कहा गया कि बिहार तेजी से विकसित होता हुआ राज्य है। औद्योगिक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा, हवाई अड्डों, मेट्रो रेल आदि की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बहुज्ञान क्षेत्रीय कुशलता वाले सशस्त्र पुलिस बल की आवश्यकता होनी है। तो मेरी बात सुनिए, यहाँ पे ये इन्होंने अपना जो सरकार है हमारा, उन्होंने अपना ये पक्ष रखा कि हमारे राज्य में औद्योगिक कितनी फैक्ट्रियाँ अभी बैठ चुकी हैं, कितनी फैक्ट्रियाँ जिसकी रक्षा यहाँ पे करने की यहाँ पे बात हो रही है। महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा, हवाई अड्डों, मेट्रो रेल आदि की सुरक्षा, यहाँ पे अगर इन सभी चीज़ों की आप सुरक्षा के लिए बीएमपी यानी कि बिहार मिलिट्री पुलिस को यहाँ पे आमंत्रण कर रहे हैं एक विशेष सुरक्षा बल का नाम देकर, तो आप यहाँ पे इनको वारंट वाला जो सिस्टम है, वो जो सिस्टम बताया आप लोगों ने कि बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, उससे क्यों? क्योंकि अभी भी देखिए सीआरपीएफ जो है हमारे जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं या सीआईएसएफ जो है, ये जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं उसकी रक्षा करते हैं। ये लोग आते हैं ड्यूटीज़ पे, यहाँ पे रहते भी हैं, है ना। लेकिन इनको यहाँ पे विशेष रूप से तैयार किया जा रहा है। उसका कारण सिर्फ यही है कि इस विभाग को यह ख़त्म करके यहाँ पे एक नया विभाग देना चाहते हैं और जिसमें कि उनकी मनमानी चलेगी। इन पुलिस बल के जरिए जी हाँ क्या होगी, तो उनकी मनमानी चलेगी। सरकार यहाँ पे जितना भी नौकरशाही या फिर अफसरशाही एक सिस्टम लाकर खड़ा कर देगी जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ पुलिस बल होगा और यहाँ पे जनता कुछ भी नहीं कर पाएगी उसके अनुरूप या फिर उसके अपोज में। बिना वारंट के आपकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी और ये किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई चलती रहेगी। तो ये मेरे ख्याल से तो संविधान की अवहेलना है यहाँ पर, और ये बातें सारी इसका विरोध की जा रही है यहाँ पर विपक्षी दलों के द्वारा भी। तो आगे देखते हैं कि जो भी अपडेट है क्या निकल कर आएगी, उसके ऊपर हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन आज की सबसे बड़ी अपडेट है दोस्तों, आरक्षण
को लेकर आरक्षण जो है बिहार की महिलाओं के हित में प्रावधान पर विचार किया जा रहा है। सरकार का ये फैसला अच्छा हो सकता है, लेकिन उन छात्राओं के लिए अच्छा नहीं है जो कि बिहार से बाहर की हैं। चलिए वो अच्छी बात है, यहाँ पे अदर स्टेट वाले जब ऐसा कर रहे हैं तो यहाँ पर बिहार सरकार भी आरक्षण को लेकर ऐसा प्रावधान करे तो अच्छी बात है। लेकिन ऐसा अगर हर स्टेट करने लग जाए तो ये हमारे देश के हित में बहुत ही गलत होगा। इसलिए ये यहाँ पे जो भी चीज़ें बताई जा रही है उसको बहुत ही ध्यान से सुनने का ज़रूरत है आप लोगों को। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बिहार के मूल की सामान्य महिलाओं के साथ नहीं होगा भेदभाव। जी हाँ, तो बिल्कुल यहाँ पे भेदभाव नहीं होगा। देखिए पहले जो आरक्षण की बातें की गई थी वहाँ पर 35% आरक्षण की बातें की गई हैं, जिसमें कि 17.5% जो है आरक्षण महिला वर्ग की जनरल कैटेगरी की जो महिलाएं आती हैं उनको, और 17.5 यानी कि जो अदर कैटेगरी की महिलाएं हैं उनको यहाँ पर आरक्षण का प्रावधान रखा गया था। अब ये जो 17.5% में जो सामान्य वर्ग की महिलाएं थी, इन सामान्य वर्ग की महिलाओं के आरक्षण में भी बाहर की जो महिलाएं थी, जो कि अदर स्टेट की जो महिलाएं थी, वो भी इसमें शामिल होती थी। और इनफैक्ट EWS जो थी आई यहाँ पे, ये भी आपका इसी में इसको शामिल किया गया। EWS की जो महिलाएं यहाँ पे शामिल हुई अब नए कानून के मुताबिक, तो इसमें भी इनको आरक्षण का यही लाभ मिला। तो इसमें हो क्या रहा था कि जिन लोगों को यहाँ पे आरक्षण मिलना था, जो कि बिहार की महिलाओं को मिलना था, वो उसमें कमियां हो रही थी। तो उसको लेकर यहाँ पर राज्य सरकार ने राज्य सेवाओं के यहाँ मूल वासियों को ही आरक्षण दिया जाए, ऐसे ऊपर एक विधेयक बनाया गया। यहाँ विकास मंत्री हैं श्रवण कुमार ने बताया कि बिहार के मूल की गैर आरक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी की महिलाओं के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। राज्य सरकार बिहार की महिलाओं के हित के प्रावधान पर ही विचार कर रही है, जिससे कि मेधा के आधार पर ही यहाँ पे चयनित होने की किसी के साथ भेदभाव ना हो सके। किसमें भी आपको बता दें कि कुछ समय लगता है। उन्होंने बताया कि राज्य में स्थापित नीति के तहत राज्य के सेवाओं के राज्य के मूलवासी को आरक्षण दे होगा। यानी कि यहाँ पे जो महिलाएं बिहार से होंगी और वो जनरल कैटेगरी में होंगी तो उनको यहाँ पे आरक्षण दिए होगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये मंत्री जो है आपको बताएंगे। गुरुवार को आनंद शंकर सिंह ने सहित अन्य सदस्यों के द्वारा यहाँ ध्यान आकर्षण करते हुए इन सभी चीज़ों पर ध्यान दिया और विधानसभा में आनंद शंकर सहित अन्य सदस्यों के प्रश्न पर सवाल उठाए और सरकारी सेवाओं के दिए गए 35% आरक्षण को लेकर, जहाँ पे 17.5% सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए और 17.5% आरक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए प्रावधान है। तो यहाँ पे ये अपडेट है दोस्तों, जिसमें कि आपको अभी तक यही चल रहा था, लेकिन यहाँ पे दिक्कत अब ये आ रही है कि 17.5% के आरक्षण में, जी हाँ, जो अदर स्टेट की भी महिलाएं हैं जो कि सामान्य वर्ग से आती हैं, अप्लाई करती हैं नौकरियों के लिए, उनको यहाँ पे आरक्षण मिलता था। तो उनको आरक्षण की बातें अब यहाँ पे दूर की गई हैं। जो भी सामान्य वर्ग की महिलाएं हैं उसकी भागीदारी कम होगी, बाहर से जो लोग हैं जो है ना। और इसमें क्या है कि जो भी यहाँ पे बिहार के मूल निवासी हैं उनके लिए ये विधेयक एक तरह से समझिए तो बेहतरीन होगा। यहाँ पे उनको आरक्षण जब मिलेगा तो उनमें सबसे ज़्यादा जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगी बिहार से होंगी, ये एक अच्छा अपडेट है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से अगर जो भी लोग बाहर के हैं, अदर स्टेट के हैं, उनको जनरल कैटेगरी में तो रखा जाए, जनरल कैटेगरी में तो यहाँ पे रखा जाए, लेकिन उनको यहाँ पे बिहार के आरक्षित जो भी कैटेगरी है उसमें डालकर यहाँ पे बिहार के मूल निवासी रहने वाली छात्राओं के साथ तो गलत भेदभाव हो ही रहा था यहाँ पे अभी तक। तो ये एक बदलाव होना अच्छा भी है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन दोस्तों मेरा कहना यही है कि अच्छा इन द सेंस कब है, जब सभी स्टेट ऐसा कर रहे हैं तो। लेकिन अगर हमारे देश में अगर ऐसा होने लगे कि हर राज्य अपने अपने राज्यों में अलग अलग कानून बनाकर अलग अलग आरक्षण का रोस्टर देकर यहाँ पर सिर्फ अपने लोगों की बात करें, अपने राज्यों की छात्राओं की बात करें, तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा अन्य राज्यों के। क्योंकि देखिए कोई स्टेट अभी हमारे देश में ऐसा है कि बहुत पिछड़ा भी है, कोई स्टेट ऐसा है कि बहुत आगे भी है। तो ऐसा वहाँ पे ऐसे लोग भी नहीं है, मतलब सभी लोग वहाँ पे वेल सेटल्ड हैं, ऐसा भी है। तो कहीं किसी राज्य में कहीं नौकरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो रोज़गार के जो अवसर हैं वहाँ पे अफेक्ट पड़ता है इसका। तो ये चीज़ लेकर सारी अपडेट जो है यहाँ पे बताई जा रही है, जो कि आरक्षण के रोस्टर को लेकर भी यहाँ पे बातें की जा रही है। 40% से रिक्त जो भी गैर आरक्षित वर्ग के जो यानी कि जनरल कैटेगरी के रिक्त कहा जाता है, उसे ओपन मेरिट कैटेगरी में जहाँ रिक्त की यहाँ पे भरा जाए। ओपन मेरिट कैटेगरी मतलब कि यहाँ पे देखिए बात हुई है वही जहाँ पे बाहर के भी छात्राएं जो हैं यहाँ पे इसका आरक्षण का फ़ायदा उठा सके, ये सब बातें कहा गया है। दोस्तों आरक्षण के प्रावधान अगर किए जा रहे हैं यहाँ पे, तो उसके कारण आरक्षित वर्ग की रिक्ति 60% हो चुकी है।
जी हाँ दोस्तों, बिहार अधिनियम 2019 के तहत आर्थिक रूप से जो कमजोर महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किए जाने के कारण जो आरक्षित वर्ग की रिक्ति है वो 60% हो चुकी है। इसके विरुद्ध मात्र राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थी का चयन हो सकता है, लेकिन उन्होंने बताया कि 40% जो भी रिक्त पद हैं वो गैर आरक्षित वर्ग है। गैर आरक्षित वर्ग यानी कि यहाँ पे नॉन जनरल कैटेगरी है, ठीक है। मतलब यानी कि वो जनरल कैटेगरी में है और रिक्त कहा जाता है इसको। इसे हम लोग ओपन मेरिट कैटेगरी के रिक्त भी कहते हैं, ठीक है। तो जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उसको ओपन मेरिट कैटेगरी कहते हैं, इसलिए क्योंकि देखिए बाहर वाले भी अप्लाई कर रहे हैं, आप भी अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जो क्षैतिज आरक्षण आपको मिलता है यहाँ पे मेगा के आधार पे या राज्य के बाहर की महिलाओं के लिए ओपन रखा गया है, जिसके तहत सिर्फ महिलाओं का ही चयन हो सकता है। इसके लिए देखिए दोस्तों, राज्य में और राज्य के बाहर की महिलाओं का भी चयन हो सकता है। मेगा के आधार पर चयन की इस प्रक्रिया में राज्य की गैर आरक्षित वर्ग की महिलाओं के साथ भेदभाव, जी हाँ, औचित्य नहीं है। तो बिहार की महिलाओं के ऊपर ही बात हो रही है यहाँ पे सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे एक अपडेट आया हुआ है इन आरक्षण को लेकर, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई विशेष अभी कानून बना नहीं है। तो इसके ऊपर जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुँचाते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों ये सारे अपडेट थे जो कि हमने आप तक पहुँचाए हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये हैं बिहार से खबरें। तो और चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसी पल पल की अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके।